और जैसा कि हमने सुना भजन में, बहुत सुंदर मुझे लगा कि असंभव कुछ भी नहीं। हालेलुया। असंभव कुछ भी नहीं है। जब हम मसीह में हैं तो हमारे लिए असंभव कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। एक गवाही को मैंने सुना बीते दिनों, बीते समय। एक भाई, एक परिवार अपनी बेटी की शादी की तैयारियां कर रहे हैं, और वो इतने अमीर नहीं थे, इतना ज्यादा पैसा उनके पास नहीं था, लेकिन जो लड़के वाले थे वो ठीक ठाक थे। वो चाहते थे कि हम अपने बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से करें, लेकिन लड़की वालों के पास इतना फाइनेंस नहीं था, इतना पैसा नहीं था, इसलिए वो चीजों को नहीं कर पा रहे थे। और उन्हें लग रहा था कि असंभव है, ये कैसे हो पाएगा। हम अपनी बेटी की शादी उनके मुताबिक बड़ी धूमधाम से कैसे करेंगे। बारात में बहुत अधिक लोग आने वाले हैं, उनका अरेंजमेंट कैसे होगा। हमारे घर में इतनी जगह नहीं है, हमें कोई वेडिंग पॉइंट बुक करना पड़ेगा, लेकिन वेडिंग पॉइंट को पैसे देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। कैसे हम वेडिंग पॉइंट बुक करेंगे। क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने ढूंढना शुरू किया कहीं कोई वेडिंग पॉइंट उन्हें सस्ते में मिल जाए जिससे वो अपनी बेटी की शादी करवा सके। और उन्होंने कोशिश की, वो गए, उन्होंने बहुत सारे वेडिंग पॉइंट में बात की, लेकिन जो उनका बजट था उस बजट में कोई भी वेडिंग पॉइंट शादी के लिए देने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। लेकिन एक दिन एक बहुत बड़ा वेडिंग पॉइंट था, और वहां पर वो पूछने के लिए चले गए, ऐसे ही पूछने के लिए। और जब वहां गए तो वेडिंग पॉइंट के जो मालिक थे उनसे पूछा गया कि सर, मेरे बेटी की शादी है फलानी फलानी तारीख को, लेकिन हमारे पास इतना बजट नहीं है, हमारे पास बहुत कम है, क्या आप कोई छोटा सा हॉल या फिर कुछ भी हमें दे देंगे। तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है हमारे पास ऐसा कुछ भी जो इतने कम पैसे में आपको दे दिया जाए। तो काफी देर तक वो लोग बैठे रहे, बातचीत करते रहे। अचानक से उस व्यक्ति ने अपना, जो मालिक था, उसने अपना रजिस्टर देखा और फिर उसे पूछा कितनी तारीख की शादी है। तो उसने डेट बताई कि इतनी तारीख की शादी है। जैसे आज कितनी तारीख है? 11 है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि 12 तारीख की शादी है, सपोज एग्जाम्पल के लिए। और जब वेडिंग पॉइंट के मालिक ने कैलेंडर देखा अपना, जहां बुकिंग की हुई थी, तो उसने क्या देखा कि 9 की भी बुक है, 10 की भी बुक है, 11 को खाली है, लेकिन 12 को भी बुक है, फिर आगे भी बुक है, और एक डेट खाली है। और जो डेट उस लड़की की शादी की थी। और मैंने कहा कि असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारे साथ में। हालेलुया। और कुछ भी प्रभु यीशु मसीह में कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। क्या आप लोग इस बात पे विश्वास करते हैं? यस। कुछ भी असंभव, लेट हो सकता है, लेट हो सकता है, लेकिन असंभव कुछ नहीं है। और उस वेडिंग पॉइंट के मालिक ने जब देखा कि ठीक वही डेट छूटी हुई है जिस डेट पे इनकी बेटी की शादी है, और परमेश्वर ने उसके हृदय में काम किया, और उस भाई ने कहा कि ठीक है, हम आपको वेडिंग पॉइंट दे देंगे, क्योंकि हमारी उस दिन से पहले भी लगातार शादियां हैं और उस दिन के बाद भी लगातार शादियां हैं, और डेकोरेशन जो है वो लगा रहेगा, सारा वेडिंग पॉइंट रेडी रहेगा।
तो इसलिए अगर आपकी बीच में हो जाती है तो हमें डेकोरेशन उतारना नहीं पड़ेगा और वही हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। और जिस दिन एग्री हो गए, सब कुछ हो गया, और जिस दिन शादी की डेट आई और जब ये पिता, उसका परिवार अपनी बेटी को लेकर जब वेडिंग पॉइंट में पहुंचे तो क्या देखते हैं, उस वेडिंग पॉइंट को इतना खूबसूरत सजाया गया है मानो करोड़ों रुपए की शादी इस वेडिंग पॉइंट में हो रही हो, और कितने अमीर बाप के बेटे की शादी इस वेडिंग पॉइंट में हो रही हो। हालेलुया। असंभव कुछ भी नहीं। वो पिता, वो परिवार फूट फूट कर रोने लगे कि कैसे प्रभु ने मेरी बेटी के लिए बड़ा इंतजाम किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब मैंने उस गवाही को सुना, किसी पास्टर ने ये गवाही मुझसे शेयर की, तो उस दिन मेरे अंदर यह विश्वास आया कि वास्तव में प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारी जेब मायने नहीं करती उसके अंदर कितने पैसे हैं, हमारी जान पहचान, हमारे बुद्धि कुछ मायने नहीं करती। मायने ये करता है कि क्या मेरा यीशु मेरे साथ में है या नहीं। यदि यीशु साथ में है तो असंभव संभव हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और यदि यीशु साथ में नहीं है तो जेब में चाहे करोड़ों रुपए हों, लेकिन हमारे लिए हर एक काम असंभव ही रहेगा। और ऐसे ही हम एक बार बाइबल में भी पढ़ते हैं, यहां पर इस पिता को प्रभु यीशु मसीह ने लज्जित नहीं होने दिया। हालेलुया। जब लड़के वाले पहुंचे और उन्होंने देखा तो वे बड़े हैरान हुए कि कैसे इन्होंने इतना इंतजाम कर दिया। तो उन्होंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे प्रभु ने सब इंतजाम कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। पैसा तो उन्होंने उतना ही दिया, 10, 20, 50 हजार जो कुछ रहा होगा उनके पास, लेकिन जो वेडिंग पॉइंट था वो लाखों का था। सब लोग हैरान हुए। ऐसे ही एक बार बाइबल में भी हुआ, एक परिवार, जो परिवार अपने बेटी की शादी करवा रहा था और बहुत बड़ी भीड़ शादी में आई हुई है, मेहमान आए हुए हैं, जगह के नामी लोग पहुंचे हुए हैं, लड़के वाले पूरी बारात को लेकर के शादी में पहुंचे हुए हैं, और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन अचानक से परिवार वालों को एक सूचना पता चली, और वो एक ऐसी सूचना थी जिसके कारण पूरे परिवार को लज्जित होना पड़ता, पूरे परिवार को समाज के सामने शर्मिंदगी को महसूस करना पड़ता। ऐसी स्थिति उस परिवार के सामने आ गई। लेकिन जानते हैं खुशी की बात क्या है? हालेलुया। खुशी की बात यह थी कि उस शादी में यीशु भी एक मेहमान थे। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां। और जहां यीशु है वो उस घर को लज्जित नहीं होने देता है। हालेलुया। जिस घर में यीशु है वो घर कभी लज्जित नहीं होता। हालेलुया। जिस जीवन में यीशु है वो जीवन लज्जित नहीं होता, कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता। धर्मी जन कभी भी लज्जित नहीं होगा, उसका मुंह कभी काला नहीं होगा। पैदा वो काला हो सकता है लेकिन समाज में उसका मुंह काला नहीं होगा। हालेलुया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? वो पैदा काला हो सकता है हमारी तरह, लेकिन समाज में उसका मुंह काला नहीं हो सकता। समाज में उसका मुंह हमेशा गोरा ही रहेगा। हालेलुया। समाज में वो हमेशा ऊपर ही रहेगा। हालेलुया। क्योंकि उसके जीवन में कौन है? यीशु है उसके जीवन में। यदि आज यीशु आपके जीवन में है तो यूं मान लीजिए कि आप लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति सामने क्यों नहीं है, असंभव बात आपके सामने क्यों नहीं है, लेकिन यकीन मानिए आप लज्जित नहीं होंगे।
हालेलुया। आप जानते हैं यूहन्ना की किताब उसका 2 अध्याय 1 पद से हम लोग आगे पढ़ेंगे और यहां पर उस विवाह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जी 1 पद से हम लोग पढ़ेंगे और ध्यान से आप लोग सुनेंगे। जी पढ़िए। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था। जी किसी का विवाह था, किसी घर में एक शादी थी, एक बेटी की शादी थी और यीशु की माता भी वहां थी। जी और यीशु की मां मरियम को भी वहां बुलाया गया था। यीशु और उसके चेले भी विवाह में निमंत्रित थे। जी इन्होंने एक बहुत अच्छी बात करी। इस शादी के जो घर वाले थे, इस परिवार के लोगों ने एक बहुत सुंदर बात करी। इन्होंने यीशु मसीह को स्पेशल निमंत्रण दिया है। समझ रहे हैं मेरी बात को? लिखा है उसकी माता, यीशु की माता मरियम, क्या लिखा है? वहां थी। जी क्या लिखा? वहां थी। ठीक है, यीशु की माता मरियम उस शादी में, उस परिवार में थी। लेकिन दूसरा सेंटेंस पढ़िए, क्या लिखा है? यीशु और उसके चेले भी यीशु और उसके चेले वहां उस विवाह में निमंत्रित थे। निमंत्रित थे। उनके लिए एक अलग से इनविटेशन था। हालेलुया, हालेलुया। मां के लिए तो अलग था, मां वहां थी, पिता भी वहां रहा होगा, उस यीशु के और भाई बहन भी हो सकता है उस विवाह में रहे होंगे। लेकिन यीशु और उसके चेलों के लिए लिखा है कि वे भी, यानी कि उनके लिए एक अलग सा कार्ड लिख के भेजा गया है। हालेलुया। एक अलग सा कार्ड यीशु के लिए भी है और लिखा है कि यीशु को भी वहां आमंत्रित किया गया था। उस विवाह में यीशु को बुलाया गया था। यह सबसे सुंदर बात इस पैसेज की है और इस शादी की सबसे सुंदर बात यही है क्योंकि उन्होंने असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर को पहले ही अपनी शादी में बुला दिया। समझ रहे हैं मेरी बात को? उन्होंने पहले उसे बुला दिया, अनजाने में ही सही, पर उन्होंने उसे बुला दिया। जी आगे बढ़ेंगे। जब दाखरस घट गया। जी अब दाखरस एक प्रकार का जूस है, ठीक है, जूस। अब जैसे सपोज आज की डेट में हम लोग शादी करते हैं तो अनेक प्रकार के भोजन शादियों में बनाए जाते हैं। एक समय की बात है, मुझे एक गवाही याद आई कि हम लोग कोटद्वार में पहला क्रिसमस प्रोग्राम कर रहे थे और हम इतने लोगों को नहीं जानते थे कोटद्वार में, और कुछ ही लोगों को हम लोग जानते थे। हमने उनको इनविटेशन दिया और उस क्रिसमस प्रोग्राम में इनवाइट किया सभी लोगों को। लेकिन ऐसा हुआ कि जब क्रिसमस प्रोग्राम शुरू हुआ उस समय कम लोग थे, लेकिन धीरे 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 वो हॉल भरता गया और उसमें एक भी सीट नहीं बची। उसके बाद क्या देखते हैं, जब प्रचार खत्म हुआ उसके बाद बाहर भी अलग से एक भीड़ है, वो भी बैठी हुई है, कुछ सुन रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। और फिर क्या देखते हैं कि जब खाने के लिए गए तो वो लाइन समाप्ति नहीं हो रही है, बहुत अधिक लोग, और हमने खाना बनाया 150 लोगों का। हमारा अंदाजा था 100 से 150, 100 लोगों का खाना बनाएंगे तो 150 लोग उसमें खा लेंगे, और लोग थे 300 से ऊपर। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा उन्होंने खाया। हालांकि कुछ लोगों ने बाद में बात भी की होगी, लेकिन क्या कहा मैंने कि दाख रस क्या हो गया था? घट गया था। ऐसे ही हमारा भोजन जो हमने बनाया था वो उन लोगों के लिए पूरा नहीं था, क्योंकि वो हमने 100 ही लोगों के लिए बनाया था। हम इतना ही सोच रहे थे कि 100 लोग होंगे, लेकिन लोग इतने आ गए कि हमें लगा अब तो इंसल्ट होगी, बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, लोग क्या बोलेंगे। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि बिरयानी खुलेगी, खुशबू भी आ रही है, लेकिन वो तो थोड़ा सा थी, और लगा कि मानो हम लोग क्या हो जाएंगे, लज्जित हो जाएंगे। ऐसे इस घर में हो रहा है।
इस घर में भी जब शादी चल रही है, लोग खाना खा रहे हैं, इस जूस को पी रहे हैं, और ये जूस वहां का मेन चीज थी। ये जूस यूं समझो तुम आज की डेट में, जैसे आजकल पनीर, चिकन, मटन, दाल, ये चीजें होती हैं खाने में, रोटियां, ऐसी वहां पर जूस एक मेन चीज था कि बिना उस जूस के, अगर उस शादी, किसी भी शादी में वो जूस नहीं, तो फिर उस शादी तो बेकार है। लोग यूं कहेंगे कि ये तो कुछ किसी काबिल नहीं है, इन्होंने तो बेकार कर दिया अपनी। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ऐसे ही हुआ, और उनका जो दाख रस था, वो जूस था, वो खत्म हो गया। हो सकता है ज्यादा लोगों की वजह से। उन्होंने सोचा था 100 लोग, लेकिन वहां है 500 लोग, और इस कारण से क्या हो गया, उनका जूस जो था वो समाप्त हो गया। जी भाई। तो अब उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, ऐसी समस्या जिस समस्या के कारण उनका सर समाज के सामने उन्हें लज्जित होना पड़ेगा, उनका सर झुकेगा, हो सकता है उनकी शादी भी टूट जाए, कुछ भी अनहोनी इस घर में हो सकती थी, क्योंकि भोजन एक तरीके से समाप्त हो गया और अभी खाने वाले बहुत लोग हैं। जी आगे पढ़ेंगे। यीशु की माता ने उससे कहा। अब सोचिए, यहां पर एक स्त्री है जिसका नाम है यीशु की माता, वो है मरियम। और मरियम ने देखा, जो घर का स्वामी है वो मरियम के पास नहीं गया कि मरियम हमारा दाखरस खत्म हो गया है, क्या होगा, नहीं गया। कोई यहां पर नहीं लिखा, हो सकता गया हो पर, लेकिन यहां पर नहीं लिखा। उस घर की जो स्त्रियां रही होंगी वो भी मरियम के पास नहीं गई कि मरियम हमारे यहां दाखरस खत्म हो गया, कुछ क्या करें। नहीं, किसी ने उससे नहीं कहा। लेकिन हम यहां पर देखते हैं कि जब यीशु की माता मरियम ने क्या किया, क्या किया, देखा। क्या देखा? दाखरस घट गया है। और जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मैंने एक बात को सीखा कि ये स्त्री कितनी प्रभु में है। देखो, इसे किसी ने नहीं कहा कि इस घर का दाखरस खत्म हो गया है, लेकिन इसने देखा, अरे यहां का तो दाखरस खत्म हो गया, इनको समाज में लज्जित होना पड़ेगा, चलो मैं कुछ करती हूं। समझ रहे? आज मसीह लोगों को ऐसे ही होना है। इसीलिए प्रभु ने शायद इसे चुना, क्योंकि इसका ऐसी कैरेक्टर था, प्रभु के गुण इसमें पाए जाते थे। लिखा है उसने देखा, नीड देखा उसने कि अरे आज हम मसीह लोग हैं, हम देख रहे हैं, अरे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इस भाई के पास कपड़े नहीं हैं, लेकिन हम केवल देखते हैं। इसके पास रोजगार नहीं है, या फिर इसके पास, इसको जरूरत है किसी चीज की, लेकिन हम केवल देखते हैं। लेकिन मरियम ने देखा नहीं, उसने कुछ किया। और प्रभु को आज ऐसे ही लोग चाहिए, जो दूसरों की कमी को देखकर उनका मजाक न बनाएं, बल्कि उसमें कुछ करने की कोशिश करें। आज के डेट में आप देखें, यदि आप और मैं वहां पर होते, या फिर हम में से कोई और वहां पर होता, तो पता क्या करते? अच्छा हुआ इनका दाखरस खत्म हो गया, अब देखो अभी बवाल होता है शादी में। और पता क्या करते? दूसरे के पास, अरे तुझे पता है दाखरस खत्म हो गया है, तुझे पता है दाखरस खत्म हो गया, तुझे पता है ये तो लज्जित होने वाले, इनके पास कुछ था ही नहीं, खत्म होने वाला दाखरस खत्म हो चुका है, लोग क्या कहेंगे। ये करते यदि आप और मैं वहां पर होते। लेकिन देखो इस मरियम को, कितना सुंदर कैरेक्टर है, कितना प्रभु में ये, इसके अंदर प्रभु के गुण पाए जाते हैं कि इसने उनकी बदनामी नहीं करी, उनकी नामधराई नहीं करी,
बल्कि इसने सोचा, अरे ये समाज, ये परिवार समाज के सामने लज्जित हो जाएगा, चलो मैं कुछ करती हूँ, कुछ उपाय करती हूँ। और उसे याद आया, हालेलुया, कि असंभव को संभव करने वाला इसी शादी में है। और उसने क्या किया जी? उनके पास दाख रस नहीं रहा। यीशु की मां तुरंत से यीशु के पास गई, क्योंकि दाखरस एक ऐसी चीज थी, वो 1 घंटे में नहीं बन सकता था, वो 2 दिन में भी नहीं बन सकता था, वो 1 हफ्ते में भी नहीं बन सकता था। उसको बनाने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए होता था। वो एक ऐसी चीज थी जिसे इंसान मार्केट से खरीद के भी नहीं ला सकता था, असंभव। लेकिन मरियम जानती थी, मेरा बेटा यहां है, प्रभु यीशु यहां है। वो तुरंत से उसके पास गई और उसने कहा कि यीशु, इस घर का दाखरस समाप्त हो गया है। बस इतना कहा और लिखा है जी, बोलिए। यीशु ने उससे कहा, हाँ, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? हाँ, अभी मेरा समय नहीं आया। अभी मेरा समय नहीं आया है। कई चीजें, यीशु मसीह समय का परमेश्वर है। जिस परमेश्वर पे आप और मैं भरोसा करते हैं वो समय का है, वो ठीक समय पर काम करता है। वो हमारी तरह नहीं है कि 11 बजे चर्च शुरू होना है तो हम 10:30 बजे आ गए, या फिर 11:30 बजे आ गए, या फिर 12 बजे नहीं, वो समय का है। यदि 11 बजे है तो ठीक 11 बजेंगे और उसका काम शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? हम क्या करते हैं, हम 10 बजे भी आ सकते हैं, 10:30 भी आ सकते हैं, 11:30 भी आ सकते हैं, और 12 भी आ सकते हैं, और नहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। लेकिन वो समय का परमेश्वर है, वो अपने समय पर क्या करता है, काम करता है। कई बार हमारे जीवनों में जो असंभव बातें हैं, हमें लगता है ये सॉल्व नहीं होंगी, लेकिन वो समय का परमेश्वर है। यदि आप धीरज रखेंगे तो सही समय पर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया जी। आगे पढ़ेंगे। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। अब कहानी में ट्विस्ट अब आता है। यीशु की माता ने यीशु से कहा कि उनका दाखरस कम हो गया है, घट गया, खत्म हो गया है। और यीशु ने एक तरीके से ऐसा उत्तर दिया कि नहीं मां, मैं ये काम अभी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी देखो मरियम का कैसा फेथ है, कैसा विश्वास है कि वो आगे गई और सेवकों से उसने कहा, जो सेवक वहां पर काम करने वाले थे, वेटर थे, उनसे कहा, क्या कहा कि जो कुछ यीशु तुमसे करने के लिए कहे तुम वही करना। हालेलुया। इस सेंटेंस को हम बड़ा ध्यान से सुनेंगे, एक बार जोर से पढ़ेंगे दनीश भाई। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। जी, जो कुछ वो तुमसे कहे तुम वही करना। और ये आपके लिए और मेरे लिए एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि जो कुछ प्रभु कहे अपने जीवन में वही करना। जो कुछ प्रभु कहे, ये मरियम का एक लाइन है, एक कोट है, यूं मैं कहूं कि वो इस संसार को यह सलाह दे रही है, इस पूरे जगत को, उसके विश्वासियों को यह सलाह दे रही है कि वही करना जो यीशु कहे। हालेलुया। केवल वो करना जो यीशु कहे। अब देखो इस लाइन में कितनी पावर है, हम आगे देखते हैं जी। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। अब यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ कि जब यीशु मसीह ने देखा, यीशु मसीह खड़े हैं एक जगह पर, और यीशु मसीह की मां ने यीशु मसीह से रिक्वेस्ट करी या फिर बोला कि यहां का दाखरस समाप्त हो गया, यीशु कुछ करो। और यीशु ने कहा, नहीं मां, अभी मेरा समय नहीं आया, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यीशु ऑब्जर्व कर रहे हैं इस बात को कि उसकी मां जब गई, थोड़ा सा दूर गई, तो वहां पर सेवक लोग हैं और वो क्या कह रही है कि देखो वही करना जो ये कहेगा, यीशु कहेगा। अब यीशु मसीह फंस गए फंस गए मतलब, अरे मेरी मां का फेथ देखो, मैंने मना कर दिया लेकिन फिर भी कह रही है कि जो यीशु कहे वो करना। हालेलुया। और यीशु ऑब्जर्व कर रहे हैं इस बात को, वो देख रहे हैं इस बात को। शायद अगर मरियम ये ना करती तो शायद हो सकता था यीशु आश्चर्य कर्म भी नहीं करते, लेकिन उसने उस बात को नहीं सुना।
वो गई और उसने कहा वही करना जो यीशु कहेगा। एक तरीके से इसको मैं ऐसे लेकर जा रहा हूं कि कई बार आप और मैं प्रार्थना करते हैं और हमें प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता कई बार, और उस समय में लोग धीरज छोड़ देते हैं, वो प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, वो प्रभु के पीछे चलना छोड़ देते हैं, वो सोचते हैं कि कुछ नहीं करता प्रभु। लेकिन कहानी यहीं पर है कि यदि आप धीरज रखे तो वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, यदि आपने विश्वास रखा तो वो आपको देख रहा है, यदि आप फिर भी उसके पीछे चल रहे हैं तो वो आपको देख रहा है, और जब आप ऐसा करते हैं तो वो आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हम यहां पर अभी देखेंगे, आपको बस बने रहना है। उत्तर नहीं भी आ रहा है, बने रहे, आने वाले दिनों में आने वाला है। हालेलुया। जी 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 भाई, यहां पे लिखा है कि क्या रखे थे यहां पे? यीशु ने उनसे कहा 6 मटके। अब यीशु मसीह ने कहा अब मेरी मां का तो विश्वास मुझ पर बहुत बड़ा है, और दूसरी ओर मेरी मां है, उसने कह दिया तो मुझे करना ही है। तीसरी ओर ये परिवार है, अगर मैं नहीं करूंगा तो ये परिवार लज्जित हो जाएगा। अब यीशु मसीह क्या कर सकते हैं? दाखरस को दोबारा बनाना तो असंभव है, ठीक है, क्योंकि उसमें महीनों का समय लगेगा, मेरे ख्याल से सालों का समय उसमें लगता है। लेकिन यीशु ने क्या देखा कि वहां पर 6 बर्तन रखे हुए हैं, ड्रम यूं समझ लीजिए, 6 ड्रम रखे हुए हैं, जिनमें खूब बड़े बड़े हैं, अब इतना डीप नहीं जाएंगे, खूब बड़े बड़े वहां पर 6 ड्रम रखे हुए हैं। लेकिन वो कैसे ड्रम है? पढ़िए एक बार। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। हाँ, ये मटके, ये ड्रम वहां पर रखे तो थे, लेकिन ये ड्रम खाली थे। क्या थे? अब ये कैसे खाली हुए? वो यहां पर लिखा है कि शुद्ध करने की एक रीति थी वहां पर। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं कहूं कि जब कोई घर में आता था तो उसके पैर और हाथ धुलाए जाते थे। हो सकता है ये जो ड्रम है, ये जो बर्तन हैं पानी की, ये उसके लिए रखे गए हैं, और उनके हाथ पैर धुलते 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 ये 6 के 6 क्या हो गए हैं? खाली हो गए हैं। अभी ये ड्रम क्या है? पूरे रूप से खाली हैं। और खाली होने के बाद जी क्या लिखा आगे? यीशु ने उनसे कहा, अब यीशु ने इन 6 खाली बर्तनों को देखा, और तब यीशु ने उन सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। इन 6 मटकों में पानी भर दो। अब यहां पर कई सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह को खाली मटके चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह को खाली ड्रम, खाली बर्तन चाहिए, ताकि वो उनको भर सके। हालेलुया। और अगर ये 6 ड्रम पहले से ही भरे होते तो क्या यीशु इन्हें भर पाता? क्या आश्चर्यक्रम हो पाता? आश्चर्यक्रम हुआ जब वो खाली थे। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आप और मैं खाली रहे। जो हमारे अंदर का मैं है ना, मैं, ये बुद्धि, पैसा, मैं, घमंड, ताकत, प्रभु चाहते नहीं बेटा, मुझे भरे हुए बर्तन नहीं चाहिए, मुझे खाली ड्रम चाहिए। हालेलुया। खाली चाहिए, जो अपने अंदर का जो मैं है ना वो समाप्त कर चुके हों, जो खाली हों, जिनके अंदर मैं ना हो, जिनके अंदर घमंड ना हो, जिनके अंदर पैसे का घमंड ना हो, जिनके अंदर वो ताकत है मैं ही हूं जो कुछ हूं, वो वाली भावना ना हो। ऐसे 6 मटके, ऐसे लोग चाहिए मुझे। और जिस घड़ी यीशु को ऐसे लोग दिख जाते हैं ना, वो उन्हें अपनी आत्मा से भर देता है। हालेलुया। और उनके ही द्वारा फिर वो बड़े बड़े कामों को करते रहता है। हालेलुया। जितने भी बड़े बड़े लेवल के पास्टर्स को आज आप देख रहे हैं, उनका जीवन एक समय ऐसा था जब उन्होंने अपने आप को खाली किया हुआ था, और जब उन्होंने अपने आप को खाली किया तब परमेश्वर ने उन्हें भर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और यदि वो भरे रहते तो यीशु उन्हें नहीं भर पाते नहीं। पुराने नियम में हम एक कहानी पढ़ते हैं,
जहां पर एलिसा ने कहा एक स्त्री से कि आसपास के सारे घरों से खाली बर्तन ले आना, और तब जो तेरे पास थोड़ा सा तेल बचा हुआ 100 ग्राम तेल है, उस तेल को उन बर्तनों में उड़ेलते जाना। और जैसे जैसे उस स्त्री ने वैसे वैसे किया, वो तेल उड़ेलती गई, तो वो तेल बंद नहीं हुआ, जब तक कि बंद पता कब हुआ? जब उसके बेटों ने कहा कि अब खाली बर्तन नहीं है। जब तक बर्तन खाली हैं तो पूरे नगर के बर्तन भर जाएंगे, हालेलुया। लेकिन बर्तन यदि भरे हैं तो फिर तेल रुक जाएगा, और तेल है पवित्र आत्मा, अभिषेक, और खाली बर्तन है आप और मैं। यदि हम अपने आप में भरे हुए हैं, अपनी मैं में भरे हुए हैं, अपने घमंड में भरे हुए हैं, अपनी बुद्धि से भरे हुए हैं, अपने ज्ञान से भरे हुए हैं, तो फिर वो अभिषेक, वो जो तेल है, वो जो पवित्र आत्मा है, उससे हम नहीं भर पाएंगे। समझ रहे हैं हम मेरी बात को? चलिए ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, आगे पढ़ते हैं। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। अब क्या किया? क्या देखते हैं कि यीशु, जो ये सेवक हैं, ये यीशु मसीह के चेले नहीं हैं। यीशु मसीह के 12 चेले अलग हैं, वो देख रहे हैं, वो तो लीडर हैं, वो देख रहे हैं। लेकिन ये सेवक हैं, ये सेवक क्या करे? इन्होंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने सीधे जो कुछ यीशु ने कहा वैसा इन्होंने किया, क्योंकि इन्होंने मरियम से उस सिद्धांत को सीख लिया था कि जो कुछ यीशु कहे वही करना। और इन सेवकों ने उस बात को अप्लाई किया अपने जीवन में, इन्होंने वही किया जो यीशु ने कहा। कोई अरे प्रभु यीशु, दाख रस चाहिए यहां शादी में, पानी नहीं, पानी बहुत है हमारे पास। दूसरा, सबके पैर धुल चुके हैं, अब जरूरत नहीं है इन मटकों को भरने की, शादी तो अब समाप्त होने वाली है। कोई एक्सक्यूज नहीं दिया इन सेवकों ने, कुछ नहीं कहा, इन्होंने वो किया जो यीशु ने कहा, हालेलुया। और इन्होंने उन मटकों को पानी से भर दिया। अभी भी ये पानी ही है, अभी कुछ नहीं हुआ। जी आगे पढ़ेंगे। तब उसने उनसे कहा, अब निकलकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वे ले गए। जब भोज अब लिखा है कि तब यीशु ने, जब उन्होंने पानी से भर दिए, बिना किसी एक्सक्यूज के पानी से भर दिए, तब यीशु ने कहा अब इस पानी को किसी छोटे बर्तन में निकालो। और हम आप होते तो हम कहते क्या यार, क्या आदमी है, पहले बोल रहा फौज में आर्मी की तरह पहले ये गड्ढा खोदो और फिर इस गड्ढे को भर दो। है फौज में होता है ना ऐसा, आर्मी में आर्मी वाले कहते हैं कि जो कमांडर होते हैं उनके अगर सब खाली हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदो, पूरे नाप जो सब कुछ करने के बाद वो उस गड्ढे को खोदेंगे, पूरा दिन लगाएंगे उसे खोदने में, दूसरे दिन बोलेंगे अब भर दो, फिर उसको वैसे ही कर दो। ऐसे यीशु बोल रहे हैं पहले इस ड्रम को पानी से भर दो, अब इससे एक गिलास पानी निकाल के लेके जाओ। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कुछ एक्सक्यूज नहीं दिया, इन्होंने वो किया जो यीशु ने कहा, कुछ नहीं अपनी तरफ से कुछ नहीं मिलाया, केवल वो किया जो यीशु ने कहा, क्योंकि मरियम ने इन्हें सिद्धांत बताया था कि वही करना जो यीशु कहेगा। अब चलिए आगे। इन्होंने वो गिलास भरे और क्या किया? वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा। जी, अब किसके पास गए? भोज का प्रधान। एक भोज का एक प्रधान होता है जो सब चीजों का नॉलेज रखता है, उसे सब चीजें पता होती खाने के बारे में। बड़े बड़े 5 स्टार होटल में कहते हैं कि वो केवल टेस्ट करता है, बस थोड़ा सा नमक मिर्च थोड़ा सा टेस्ट किया, बस हाँ ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। उसने कहा खराब है तो फिर चाहे वो कितना ही महंगा क्यों नहीं है वो रिजेक्ट, और उसने कह दिया ठीक है अच्छा है तो वो फिर खिलाया जाएगा लोगों को। ऐसे एक भोज का प्रधान इस शादी में है, और वो भोज के प्रधान के पास क्या लेके गए? दाखरस जूस लेके गए। क्या लिखा है वहां पे, फिर से पढ़िए धनीश भाई। भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा। क्या चखा? पानी। अभी भी क्या है ये? यानी कि ये पानी जब मटकों में भरा गया तब भी पानी है,
और जब मटकों से निकाला गया और सेवक उसे वहां भोज के प्रधान तक लेके जा रहे, तब भी क्या है लिखा है, उस पानी को, किसको? पानी को। अभी कुछ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन क्या हुआ, पढ़िए। जो दाखरस बन गया था। हाँ, क्या हुआ? हालेलुया। मटकों में भरा गया पानी, सेवक ने निकाला पानी, और जब वो इस पानी को लेके चला तो इस दूरी में वो क्या हो गया? हालेलुया। वो इस दूरी में क्या हो गया? दाखरस बन गया। सपोज इतना डिस्टेंस रहा होगा कि जैसे मैंने हार्दिक से कहा कि हार्दिक चलो इस पानी को लेकर जाओ और संयम भाई के पास जाओ, इतना ही रहा होगा, शायद हो सकता है दूसरे कमरे में रहा होगा, और ये पानी लेके डरते डरते जा रहा है, अब मैं पिटूंगा। आज तो गया, क्योंकि वो भोज का प्रधान है, और मैं उसके पास दाखरस के नाम पर अगर पानी लेके जाऊंगा तो वो क्या करेगा ये सोच भी नहीं सकता। आज तो गया, लेकिन नो एक्सक्यूज, कोई डर नहीं, वो कर रहा है जो यीशु ने कहा, और इसने उठाया और ये चल पड़ा। और जैसे ही ये वहां तक पहुंचा, ये पानी दाखरस में बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। और जब दाखरस, उस प्रधान ने उस दाखरस को चखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। उसे पता थी एक बात कि दाखरस तो खत्म हो गया घर में। वो जानता था, क्योंकि वो प्रधान है, उसे सब पता है कितना कितना क्या है, चावल कितना बना है, पनीर कितना बना है, दाल कितना बना है, दाखरस कितना बना है, उसे सब पता है। लेकिन इसे जब चखा तो इसका दिमाग खराब हो गया। ये क्या हो गया, क्या हुआ? आगे पढ़ेंगे। और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है। हाँ, पानी चखा तो वह क्या था? दाखरस बन चुका था, और नहीं जानता था, क्योंकि वो प्रधान था, सब कुछ उसी ने बनवाया था। उसे खुद नहीं पता कि ये लाया कहां से, क्योंकि जो मेरे पास है वो तो खत्म हो चुका है, ये लाया कहां से? एक्चुअल में ये कहानी जब मैं पढ़ रहा था ना, तो मुझे लगा ये कहानी है सेवकों की, ये यीशु, मरियम और इस परिवार की नहीं, ये असली कहानी है इन सेवकों की। वो दाखरस बन चुका था। हालेलुया, हालेलुया। और तब इस स्वामी ने, इस प्रधान ने क्या कहा? आश्चर्यचकित होकर क्या कहा? जी पढ़िए, 9 पद पूरा पढ़िए। हम जी। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वह जानते थे। जी, सेवकों को पता था कि हम इसे क्या पिला रहे हैं। पानी पिला रहे हैं, और ये क्या कह रहा है कि ये दाखरस नहीं। आगे पढ़िए। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलवाकर उससे कहा, दूल्हे से कहा, हर एक मनुष्य हाँ, पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब वह मध्यम देता है। हाँ, आगे। परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। हाँ, दाखरस नहीं बल्कि अच्छा, दूसरे ट्रांसलेशन में लिखा है कि उत्तम दाखरस। एक दाखरस है, एक लिखा है एक अच्छी क्वालिटी का है, और जब कम कम होने लग जाता है तब एक मध्यम क्वालिटी का है, और जब खत्म होने लग जाता है तब कुछ भी नहीं है। लेकिन जो तू दे रहा है वो इन सबसे उत्तम है। ये कैसे संभव हुआ? ये ऐसे संभव हुआ क्योंकि असंभव को संभव करने वाला प्रभु यीशु मसीह शादी में मौजूद है। हालेलुया। ये बात सेवक जानते थे और मरियम जानती थी। बस भोज के प्रधान का दिमाग खराब। उसने कहा होगा कि यार उस हलवाई का नाम मुझे भी बता दो।
जो ऐसे कर रहा है। और तब सेवकों ने कहा होगा वो कोई और नहीं प्रभु यीशु मसीह है। और तब उस प्रधान ने भी कहा होगा कि आज के बाद तो मैं भी यीशु को ही फॉलो करूंगा। तो कहानी है इन सेवकों की, जिन सेवकों ने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया, इन्होंने वो किया जो यीशु ने इनसे कहा। हालेलुया। और यही ये कहानी हमें सिखाती है कि अपनी लाइफ में यदि आप असंभव को संभव होते हुए देखना चाहते हैं तो आपको वो करना है जो यीशु ने कहा है। आपको लाइफ टाइम वो करना है जो यीशु कहते हैं। हालेलुया। और असंभव क्या हो जाएगा? संभव हो जाएगा। एक और गवाही मुझे याद आ रही है, हमारे पास्टर मेवालाल जी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे, और कल उन्होंने एक टेस्टमनी सुनाई। हालांकि उन्होंने मुझे पहले भी सुनाई थी, लेकिन कल हमारे पूरे प्रेयर टावर के स्टाफ ने उस गवाही को सुना और मुझे भी बहुत पसंद आए। ऐसा हुआ कि जब उन्होंने अपनी स्कूलिंग समाप्त की, उनकी जो बाइबल ट्रेनिंग थी वो पूरी हुई। बाइबल ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्होंने अपना पूरे बुक्स का जो थैला था वो उठाया और उसे लेकर वो ट्रेन में बैठे और उन्होंने जाना था कहीं दूसरी जगह, उन्होंने उतरना था। अब जब ये बैठे तो क्या देखते हैं कि उनके पास एक भी रुपए नहीं है, पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत असंभव बात है। और जाना है यहाँ से दिल्ली, सपोज वो भूल गया, मैं केरला से कहीं जा रहे थे, और जाना है सपोज यहाँ से दिल्ली, और जेब में नहीं पैसे, एक भी रुपए नहीं है। और कहते हैं कि इतना बड़ा थैला मेरे पास केवल किताबों का था, जिसमें केवल यीशु मसीह की किताबें रखी हुई थी। उन्होंने अपनी बाइबल ट्रेनिंग पूरी करी थी, अब वो जा रहे थे सेवा करने के लिए। और जब वो ट्रेन में बैठे तो उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। ट्रेन चली, दूसरे स्टेशन पे उन्हें कुछ टीटी दिखे, वो उनके पास गए, हमारे सर उनके पास गए, पास्टर जी गए और उनसे कहा कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मुझे वहां जाना है ट्रेन से, क्या मैं जा सकता हूं? तो टीटी किसी को जाने देगा? उसने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम बैठ कैसे गए इस ट्रेन में? तुम्हें तुरंत से, अभी जब ट्रेन रुकेगी तो तुरंत से तुम्हें उतर जाना है यहां से, और नहीं तो हम तुम्हें जेल भेज देंगे। ठीक है? वो बंदे के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वो बैठे हुए हैं, ट्रेन चल रही है। फिर नेक्स्ट आया, उसने फिर टीटी के पास जाके कहा कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मुझे वहां जाना है और वहां जाना मेरा बहुत जरूरी है, क्या मैं जा सकता हूं? क्या आप मुझे भेज देंगे? क्या मैं ट्रेन में बैठ के चले जाऊं? मेरे पास और कोई साधन नहीं है जाने का, मैं बस से नहीं जा सकता क्योंकि पैसे ही नहीं है। उस टीटी ने कहा कि नहीं, तुम्हें हम जेल भेज देंगे। ये फिर भी सुन के फिर बैठे हुए हैं। अंत में इन्होंने डिसाइड किया, चलो कोई बात नहीं, पहला प्रभु का कार्य मैं जेल में करूंगा। हालेलुया। पहला प्रभु का कार्य मैं जेल में करूंगा, क्योंकि जेल में भी तो सुसमाचार सुनाना है। जेल में कैदियों को भी तो चाहिए कि वो भी प्रभु को जाने। और ये इस बात को मन में ठान के बैठे रह गए कि ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सेवा ही करनी है, जेल में ही कर लूंगा, कोई वहां खाने को भी मिल जाएगा, सोने को भी मिल जाएगा, कपड़े भी मिल जाएंगे, सब ठीक है वहां, क्योंकि इनके पास तो कुछ था नहीं। अब ऐसा हुआ कि नेक्स्ट स्टेशन में टीटी लोग, 2-3 टीटी लोग मिले। वही टीटी फिर जो बार बार इनसे पूछ रहा था, जिसके पास ये बार बार जा रहे थे, ये फिर गए कि सर पैसे नहीं है, लेकिन क्या मैं ट्रैवल कर सकता हूं इस ट्रेन में? उस टीटी का दिमाग खराब हो गया। उसने पूछा, भाई तुम हो कौन? तुम अपने बारे में बताओ। तो उन्होंने बताया, मैं बाइबल ट्रेनिंग किया हुआ हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास इतनी किताबें हैं, मैं फलानी जगह जा रहा हूँ, ऐसा ऐसा उन्होंने बताया। तो वो टीटी बोला कि लाइफ में पहली बार जिंदगी बीत गई है मेरी। सर आपकी बात हो रही है इधर। जिंदगी बीत गई है, लेकिन कोई व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला
जिसने सच बोला हो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई नहीं। किसी के पास नहीं होंगे तो वो लड़ने लगेगा, किसी के पास नहीं होंगे तो वो चोरी से भागेगा इधर उधर, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला मेरी पूरी लाइफ में जो 3-4 बार मेरे पास आकर जिसने कहा हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, क्या मैं ट्रैवल कर सकता हूं। जानते हैं, उन्होंने कल बताया कि उसी टीटी ने इनका वो बोझा जिसमें बहुत सारी किताबें थी जिसे ये उठा नहीं पा रहे थे, उसने खुद उठाया, उसे बाहर लेके गया, इन्हें उस स्टेशन पे छोड़ा जहाँ तक इन्हें जाना था, और उसके बाद उस समय में 100 रुपये निकाल के भी दी और कहा बेटा तू खा लेना और जहाँ जाना है वहाँ जा लेना। मरियम ने कहा वो करना जो यीशु कहेगा। हालेलुया। और हमारे जो पास्टर हैं उन्होंने वो किया जो यीशु कहते हैं, न चोरी न झूठ बल्कि सच। हालेलुया। यदि आप अपने जीवन में वो करोगे जो यीशु कहते हैं, जो उन्होंने कहा है, यदि आप वो करोगे तो मान लीजिए आपके लिए असंभव संभव होने जा रहा है। हालेलुया। तब चाहे कितनी भी प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने क्यों ना आ जाए, लेकिन वो असंभव बात आपके लिए संभव हो जाएगी यीशु के नाम में। फिर कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं रहेगा, क्योंकि आप अपने लाइफ में वो कर रहे हैं जो यीशु कह रहे हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा मेरा चेला वही है जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, मेरा चेला वही है जो मेरा कहना मानता है। और मरियम ने इस सिद्धांत को, इस पूरी मानव जाति को यह सिखाया कि जीवन भर बेटा वो करना जो यीशु कहेगा, और जब तुम वो करोगे जो यीशु कहेगा तो वो पानी दाखरस में बदल जाएगा। ये जो परिवार लज्जित होने पर था, उसका समाज में उसका सिर ऊंचा हो गया। हालेलुया। और वो दाखरस, उसके प्रधान और सारी शादी के लोग हैरान हो गए उस दाखरस को पीकर कि कैसे इस परिवार ने इस अच्छे दाखरस को अंत तक संभाल के रखा। हालेलुया। हालेलुया। आइए जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह के लिए, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। यदि आप अपने जीवन में वो करेंगे जो प्रभु कहते हैं तो आपके लिए असंभव संभव होगा। तब चाहे कितनी भी बड़ी बात, कितनी भी बड़ी पहाड़ आपके सामने क्यों नहीं है, लेकिन आप उसे गिरा दोगे क्योंकि आपके लिए असंभव संभव हो जाएगा। तब चाहे आपके सामने यरीहो जैसे दीवार क्यों ना हो, लेकिन जब आप वो करेंगे जो प्रभु कहते हैं तो वो दीवार नींव से हिल जाएगी और गिर जाएगी। कितना भी बड़ा पहाड़ आपके सामने क्यों नहीं है, लेकिन यदि आप वो करोगे जो यीशु कहते हैं तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। हालेलुया। चाहे हमारा भारत देश अंग्रेजों की गुलामी में क्यों नहीं हो, लेकिन यदि आप महात्मा गांधी की तरह वो करेंगे जो यीशु ने कहा है कि एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दो, अहिंसा के पुजारी बन जाएं, तो आप वो कर गुजरेंगे, असंभव संभव हो जाएगा, हमारा देश आजाद हो जाएगा। हालेलुया। हो रखा है, केवल वो करना है जो यीशु कहते हैं। एक भी बात यदि आपने अप्लाई कर ली, मैं पूरी बाइबल की बात नहीं करता, इसे तो कोई यीशु के अलावा कोई भी पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन एक बात यदि आपने अप्लाई कर दी तो आप वो कर जाएंगे जो 1000 लोग नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। बस एक बात। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो बाइबल को पढ़ा तो उन्होंने पढ़ा कि यीशु ने कहा है कि यदि कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी कर देना। और उन्होंने इसी सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई किया। उन्होंने कहा हिंसा नहीं करनी है, लोगों को मारना नहीं है। हम आजाद, गुलामी से, भारत देश गुलामी से आजाद लड़ाई करके नहीं हो सकता, बल्कि हम अहिंसा के पुजारी बनेंगे। हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, बल्कि हम हड़ताल करेंगे। हालेलुया। और जब उन्होंने ऐसा किया तो आप जानते हैं कि हमारा देश आजाद हो गया, और इसीलिए उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इस किताब का एक सिद्धांत अपने जीवन में अप्लाई कर दिया। और मरियम आज आपसे, मुझसे, और बाइबल आज आपसे और मुझसे यही कहती है कि यदि तुम वो करोगे
जो यीशु कहते हैं तो तुम्हारे लिए असंभव संभव हो जाएगा।